हेलो गाइस, आज हम लोग टाइम एंड वर्क के इस नेक्स्ट लेक्चर में एक टाइप पढ़ेंगे जिसपे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से मिलते हैं कि 6 मेन 8 वुमेन किसी काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, या 6 मेन 8 बॉयज, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को करें। कोई एक तरीका इस क्वेश्चंस को करने का होना चाहिए, ठीक है। तो वो तरीका हम लोग आज सीखेंगे। एफिशिएंसी रूल जो हम लोगों ने सीखा है उसी पे ही बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो, एक ही तरीका, और सारे क्वेश्चन सेम वे में हम लोग करना सीखते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आपका कैसे किया जाता है, इसमें भी हम लोग यूज करेंगे एफिशिएंसी रूल का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, जैसा कि आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक, और कितने सारे टाइप इससे कवर हो रहे हैं। तो यही तरीका हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और 90% जो टाइम एंड वर्क है वो इसी के ही छोटे से तरीके से कि हर एक आदमी की कुछ उसकी एफिशिएंसी होती है वो हम लोग यूज करते हुए करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसको भी मैं आपको एक एक करके सारे टाइप सिखाता हूं। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन जनरली बनते हैं, वो दोनों ही टाइप मैंने आज के इस लेक्चर में कवर किया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें वो क्वेश्चन आपको दोनों सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है, 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिनों में खत्म कर सकती हैं तथा 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं। आपको बताना है तो पुरुषों तथा स्त्रियों की कार्य क्षमता का अनुपात या फिर उनका जो कैपेसिटी है या एफिशिएंसी है, सेम ही चीज है। कैपेसिटी बोला जाए, एफिशिएंसी बोला जाए, कार्य क्षमता, दक्षता, बहुत सारे वर्ड्स हैं, सभी का मतलब सेम है, मतलब उनकी एफिशिएंसी आपको बतानी, ठीक है। तो मैं क्या मानता हूं, जो भी स्त्रियां हैं यानी कि वुमेन मान लिया, ठीक है। तो कितनी स्त्रियां हैं, 20 हैं। वुमेन मैंने माना, एफिशिएंसी मैंने इनकी मान ली कितनी, W है, ठीक है। 20 स्त्रियों, हर एक स्त्री की एफिशिएंसी W है, तो 20 स्त्रियों की एफिशिएंसी कितनी होगी, W। आपको पता है एफिशिएंसी इनटू डेज अगर कर दूं, यानी कि 16 अगर मैं इसमें गुणा कर दूं तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इनके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी, ठीक है। तो ये आप कहोगे इनके द्वारा किया गया कार्य, तथा 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो आप कहोगे ये वैल्यू जो है, ये जो इसकी वैल्यू है, ये किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर होगी जो मैन ने कार्य किया होगा, क्योंकि सेम ही वर्क तो दोनों कर रहे हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, तो आप बोलोगे 16 मैन ने जो कार्य किया, हर एक आदमी की जो एफिशिएंसी है वो मैंने क्या बोल दी कि M के बराबर है, ठीक है। तो 16 लोगों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 16M। इसको गुणा करेंगे 15 दिनों में खत्म करते हैं, तो यहां पर गुणा हो जाएगा दिनों से, 15 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। टोटल वर्क दोनों तरफ से लिख करके आपस में बराबर कर दिया, तो ये वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी। पुरुषों तथा स्त्रियों की कार्य क्षमता बतानी, देखो 16 से ये 16 कट जाएगा, आप 5 से काटोगे यहां आ जाएगा 3, यहां 5 से काटोगे ये आ जाएगा 4। तो मेन और वुमेन का रेशियो निकाल लो, यानी एफिशिएंसी का रेशियो निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहां पर आ जाएगा 4 और यहां पर कितना आ जाएगा 3। तो मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 4 और 3। तो पुरुषों और महिलाओं यानी स्त्रियों की कार्य क्षमता का अनुपात आपसे पूछा गया है, आपका आंसर आ जाएगा 4 और 3। ये निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। यहां पर अगर कोई डाउट है तो आगे की चीजें समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ये अनुपात 4 और 3 आ जाएगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपको क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है, पुरुष की क्षमता महिला से दोगुनी है। यहां पर अब आपको डायरेक्टली रेशियो दिया गया, पुरुष की क्षमता जो है वो महिला से कितनी है, 2 गुनी है, यानी कि अगर महिला की 1 है तो पुरुष की 2 है, और लड़कों से 3 गुनी है। यानी कि अगर यहां पे मैं बॉयज की भी बात करूं तो अगर बॉयज की अगर मैं क्षमता 1 मान लूं तो पुरुष की क्षमता 3 गुनी है, यानी कि 3 है। तो आप कहोगे रेशियो नहीं बन रहा है, तो मैं मेन की क्षमता कितनी 6 मान लेता हूं, तो ये इससे आधी है यानी कि 3 है, और ये 1/3 है यानी कि 2 है। तो ये आपकी क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा 6, 3 और 2, ठीक है। तो 6:3:2 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में ये आपको क्या है, क्षमताओं का अनुपात से क्षमताओं की वैल्यू आपने एक तरह से निकाल ली। एफिशिएंसीज का रेशियो आपको पता चल गया 6:3:2 है। बोल रहा है 1 पुरुष 2 महिला और 3 लड़के मिलकर किसी काम को, तो क्या बोला गया, 1 पुरुष, तो 1 पुरुष की एफिशिएंसी 1 है, कितने 2 महिलाओं की एफिशिएंसी भी कितनी हो गई 6, और 3 लड़के, तो इनकी भी एफिशिएंसी कितनी हो गई 6 हो गई। तो 6 12 6 3 18 एफिशिएंसी के साथ किसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो किसी काम को 3 दिन में समाप्त करेंगे तो काम कितना होगा, तो आप बोलोगे काम हो जाएगा 18 36 18 3 54, तो ये उनका वर्क हो जाएगा। बोल रहा है 1 लड़का इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो लड़के की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो 2 के साथ कितने दिन लगेंगे इस वर्क को करने में, तो आप बोलोगे ये आंसर आ जाएगा
कितना हो जाएगा भाई, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27। ठीक है, तो 27 डेज लगेंगे। अगर एक लड़का उसको अकेले करना चाहता है तो 27 डेज इस कार्य को करने में लगेगा। क्लियर है बात। यहां पर भी मैंने क्या किया, एफिशिएंसी इनटू डेज बराबर वर्क के कर दिया। ठीक है, वही सेम एक ही रूल को हम लोग यूज करते हुए चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक आदमी, एक महिला और एक लड़के किसी कार्य को क्रमशः 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। देखो यहां पे बोला जा रहा है मैन, वुमेन और एक बॉय है, वो लड़का किसी कार्य को 3 दिन, 4 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो आप टोटल वर्क मान लोगे कितना, 12। तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 4, यहां से आ जाएगा 3 और यहां से ये आ जाएगा 1। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आगे क्वेश्चन बोला है एक आदमी और एक महिला को कितने लड़के सहायता करें कि कार्य 1/4 दिन में हो जाए। ये कार्य है, आप कार्य को डिवाइड कर दो समय से, यानी कि 1/4, तो ये आपको आ जाएगा क्या, इतनी एफिशिएंसी चाहिए होगी। तो एफिशिएंसी देखो कितनी चाहिए होगी, ये आ जाएगा 12 24 आते 36, 12 चौको 48, तो 48। इतनी एफिशिएंसी से अगर काम किया जाए तो 1/4 दिन में काम हो जाएगा। देखो अभी एफिशिएंसी है कितनी, 4 और 3 7 एफिशिएंसी है। आपको कितनी एफिशिएंसी बनानी है, 48। तो आपको कितने लड़के चाहिए होंगे, 41 लड़के चाहिए होंगे, क्योंकि हर एक की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो 41 बॉयज, यानी कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई बात, समझ में आ रही सभी को, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से हम लोग बढ़ रहे हैं, बेसिक से आगे चीजों को कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 3 व्यक्ति या 4 लड़के। देखो अब यहां पे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। आपके क्वेश्चन में 2 तरह के कॉन्सेप्ट आपको दिखेंगे। एक क्वेश्चन होगा जहां पर और दिखेगा, ये एक कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन मिलेगा जहां पर एंड होगा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जहां पर और है वहां पर क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। जहां पर एंड है वहां पर भी इजी है, बट थोड़ा सा आपको उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 से 3 लाइनें यहां पर लगेंगी, यहां पर 1 से 2 लाइन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। एंड का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखेंगे, और का कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको बताता हूं। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन आपको बोल रहा है, जैसे ही क्वेश्चन ने बोला 3 व्यक्ति या फिर 4 लड़के। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन ने इतना बोला कि 3 मेन और 4 बॉयज, इतना बोलते ही उसका मतलब क्या था कि 3 मेन की जो एफिशिएंसी है वो 4 बॉयज के बराबर है। जैसे ही आपको उसने क्वेश्चन इतना बोला, आप सीधे से बोलोगे कि मेन और बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया 4 और 3। यहां तक बात क्लियर हो गई। जैसे उसने बोला 3 व्यक्ति या 4 लड़के, इसका मतलब क्या है कि या तो आप 3 व्यक्तियों को लो या 4 लड़के को लो, बात बराबर है। अगर बात बराबर है तो आप बोलोगे मेन और बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। अगर एफिशिएंसी का रेशियो आपको मिल गया है तो अब आपके पास मेन और बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। 43 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। तो आप कहोगे एफिशिएंसी, इसमें मैं एक मैन की कितनी आ गई, 4। कितने दिन लगते हैं, 3। और 3 मैन लगते हैं, 4 एफिशिएंसी वाले, कितने दिन लगते हैं, 43। ये आपका क्या हो गया, ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, यहां से टोटल वर्क निकाल लिया, चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो। 4 × 3 × 43, सेम बात आ गई। तो बताइए 7 व्यक्ति और 5 लड़के। तो आप कहोगे 7 यहां पर व्यक्ति ले रहे हो तो 7 चौको 28 और 5 क्या ले रहे हो, लड़के, तो 5 3 ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो टोटल कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी पहले आप देखो कितनी आ जाएगी। तो 28 और 2 जोड़ोगे तो 30 और 10 40 और 3 43। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 43। इससे आप डिवाइड कर दो तो बताना है कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। तो 43 से डिवाइड कर दोगे, ये 43 से 43 कट जाएगा, 4 3 12, यानी कि 12 दिनों में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको जैसे ही क्वेश्चन में और दिखता है डायरेक्ट आपको एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। जैसे ही आपको रेशियो मिला आप वहां से टोटल सम कर लोगे उनकी पावर्स को, जो भी उनकी एफिशिएंसी है टोटल क्वेश्चन में जितना भी पूछ रहा है उससे डिवाइड कर दोगे, टोटल वर्क को आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 5 व्यक्ति या 9 महिलाएं। तो आप बोलोगे 5 मेन और है, और का मतलब यहां पे लिख दोगे बराबर 9 वुमेन हो गया। तो मेन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9 और 5। ठीक है, जैसे ही आप चीजों को सीख जाओगे आप फटाफट डायरेक्ट लिखना भी सीख जाओगे। ठीक है, तो 9 और 5 एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। बोल रहा है 19 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। तो 9 × 5 × 19, ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। कैसे आया, आपने कहा कि 5 मेन लगते हैं, 5 और एफिशिएंसी 9 है, 9 × 5 × 19। या फिर वुमेन से देखें तो 9 वुमेन लगती हैं, 5 एफिशिएंसी की, 9 × 5 × 19, ये टोटल वर्क है।
टोटल वर्क कितना आ गया, ये आ गया 9 गुणे 5 गुणे 19। तो बता रहा है आपको क्वेश्चन में बताना है कि 3 व्यक्ति और 6 लड़के। यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कहीं पर, यहां पर बॉयज नहीं होगा, यहां पे वुमेन होगा, क्योंकि वुमेन के बारे में ही आपको वो बताया गया है, तो वुमेन ही रहेगा, यहां पर चेंज नहीं होगा। तो 3 व्यक्ति और 6 महिलाएं मिलकर 3/5 काम को कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, 3/5 इसका, ये हो गया उस वर्क का 3/5। एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे यहां पर 9 का गुणा करेंगे 3 में, तो ये आ गया 27 एफिशिएंसी। और 6 महिलाएं हैं, तो 6 महिलाएं, तो 6 पंचे 30 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 57, इतनी एफिशिएंसी है। क्लियर है बात। तो देखो भाई, इसको आप काटोगे तो 19 38, 19 3 57, यहां 3 से 3 कटेगा, यहां 5 से 5 कट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 9 डेज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यदि 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, क्या बोल रहा है भाई, देखो मेन इंटू डेज इंटू आवर्स, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इससे भी आपको क्या मिलता है, टोटल वर्क ही मिलता है। तो देखो 9 मेन है, कितने घंटे, 7 घंटे जब प्रतिदिन कार्य करते हैं तो 20 दिनों में कार्य को समाप्त कर देते हैं। उसी कार्य को 12 आदमी, अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन को पहले आप पूरा पढ़ो। बोल रहा है 9 आदमी 7 घंटे कार्य करके 20 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं, उसी कार्य को 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यदि बाद वाले 2 व्यक्ति 2 घंटे में पहले वाले 3 व्यक्ति के बराबर कार्य करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें असल में यहाँ पर जो मेन है ना वो अलग है और जो बाद में मेन है वो अलग है। ठीक है, यहां पर आपने ये वैल्यू निकाली, ये क्या आ गया, टोटल वर्क। आपको दूसरे वाले में बोल रहा है कि यहां पर क्या होता है, देखो 12, अब आपको पता है कि मेन जो है ये कौन से हैं, दूसरे वाले हैं, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, M2 से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो ये आ गया M2 मेन हो गया। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि ये दूसरे वाले मेन है, तो 12 गुणे M2 कितने घंटे कार्य करते हैं, 6 घंटे कार्य करते हैं, कितने दिन लगेंगे, मैंने माना D डेज इनको लगेगा। ठीक है, D दिनों में ये इस कार्य को कंप्लीट करेंगे, तभी ये कार्य दोनों आपस में बराबर कर दिया, ये भी क्या है, टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क आपस में बराबर कर दिया। अब M1 और M2 मुझे नहीं पता था, तो लास्ट में क्वेश्चन ने बताया कि बाद वाले 2 व्यक्ति, यानी कि 2 कौन से, M2 व्यक्ति 2 घंटे में पहले वाले 3 व्यक्ति के बराबर कार्य करते हैं। बाद वाले व्यक्तियों के लिए घंटे नहीं दिया गया, इसको आप कर लोगे 2/3, 2/3 घंटे में बाद वाले व्यक्तियों के 2/3 घंटे के बराबर कार्य करते हैं। ठीक है, तो बाद वाले व्यक्ति कितने, 3 हैं, और ये बाद में पहले वाले व्यक्ति यानी कि 3M1 और कितने, 2/3 घंटे है, तो यहां पर आप करोगे इसको 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से M1 और M2 में देखो एक रेशियो आ जाएगा, कितने का आ जाएगा, M1 जो है वो 2 टाइम्स है M1 M2 के। ठीक है, तो
तो यानी 7 दूनी 14 और एक लड़का 14 और 2 ये कितना हो जाएगा 16। तो 16 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में कार्य हो जाएगा? तो आप 8 से इसको काट दोगे, 8 दूनी 16, इसको 8 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 25, 25 अट्ठे 200। तो यहां पर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 12.5 दिनों में ये काम को समाप्त कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? सी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सेम टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इनको अच्छे से करना है, समझना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला 4 पुरुष 3 महिलाएं 6 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। 4 आपके पुरुष हैं, मेन हैं, और 3 महिलाएं हैं, किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। यही बोल रहे जबकि 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने 4 दिनों में पूरा करती हैं। ठीक है, तो ये आपको बोला गया 4 दिनों में। 2 से काटोगे यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 से काटोगे आ जाएगा 3। देखो 4 3 12 है, 5 दूनी 10 है, तो यहाँ 2 मेन और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और 3 3 9, 14 में से 9 जाएगा, ये आ गया 5 वुमेन। ठीक है, तो यहाँ से मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 5 और 2 का। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ने पूछा है 2 आदमी यानी कि 10 और 1 महिला यानी कि 12 एफिशिएंसी के साथ कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, जबकि कार्य है कितना 5 गुणे 4 कर दोगे यहाँ 20 और 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा 26 गुणे में 6, इतने दिनों में ये लोग कार्य करते थे। तो देखो 6 से काट दोगे ये आ जाएगा 2, 2 से काटोगे ये आ जाएगा 13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितने दिन लगेंगे 13 दिन लगेंगे उस कार्य को पूरा होने में। ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 4 व्यक्ति और 10 महिला किसी काम के 5/4 भाग को। अब देखो जब भी आपको 5/4 भाग दिया हो तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि 5वें हिस्से को कितने में करता है 10 दिन में। तो 4 ये टोटल वर्क है, इसको आपको देखना है कितने में करेगा 8 दिनों में। यहाँ पर 5/4 है यानी कि ज्यादा भाग के बारे में बता रहे हैं, तब भी आपको ये मानना है कि ये टोटल वर्क है। तो 5 की वैल्यू 10 है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो बोल रहे हैं 4 मेन और कितना 10 वुमेन किसी भी कार्य को कितने समय में करते हैं 5/4 भाग को बताया गया 10 दिन में, तो पूरे कार्य को मैंने माना कितने दिनों में करेंगे 8 दिनों में करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आप बराबर करोगे किसके 3 मेन है और कितने 7 वुमेन है। ठीक है, ये भी उसी तरह से बोल रहा है कि 5/4 भाग को यानी कि 5वां हिस्सा कितने में करते हैं 14 दिन में। तो चौथा हिस्सा करेंगे कितने में 14/5 और यहां पर गुणा कर दोगे आप 4 से, तो इतने दिन लगेंगे। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 14 गुणे 4 बटे में आ जाएगा 5, इस तरह से आपने लिख लिया। ठीक है, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखो काट दोगे 8 से यहाँ पे कट जाएगा, 4 से कटेगा ये और 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ये आ जाएगा 5 चौको 20, 20 के साथ आ जाएगा मेन, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 वुमेन, और ये किसके बराबर है 7 × 21 मेन और 7 7 49 वुमेन के। तो यहां से देखो मेन इस साइड आएगा, ये हो जाएगा मेन के, और यहां पर वुमेन आएगा, तो ये मेन और वुमेन बराबर आ गया, यानी कि मेन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1 और 1 है। अगर मेन और वुमेन की एफिशिएंसी 1 1 है तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। यहां पर पुट कर दोगे, देखो 10 और 4 14, 14 गुणे 8 ये क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो कितने दिन में 2 महिलाएं, तो 2 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2, इतने डेज में कितने कार्य को, पूरे कार्य को नहीं बोल रहा है 7/8 भाग कार्य को कितने समय में करेंगी। तो आप देखो 8 से 8 कट जाएगा, 2 से काट दोगे ये आ जाएगा 7, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा नंबर ऑफ डेज 49 डेज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, 9 पुरुष और 5 महिलाएं 15 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 पुरुष और 9 महिलाएं 27 दिनों में उसी कार्य को पूरा करते हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है। बोल रहे 9 पुरुष यानी कि 9 मेन प्लस 5 वुमेन किसी कार्य को कितने में 15 दिनों में करते हैं। अगर ये 15 दिनों में करते हैं, जबकि 5 महिलाएं और 5 पुरुष और 9 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं 27 दिनों में करते हैं। ठीक है, 3 से काट दोगे यहाँ आ जाएगा 5, 3 से काटोगे यहाँ आ जाएगा 9, तो यहाँ से देखो आपकी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 45। ठीक है, तो 45 और मेन हो जाएगा और कितना आ जाएगा 25 वुमेन। ठीक है, और यहाँ पर देखो बराबर आ जाएगा 9 × 45 मेन और यहाँ पर 9 81 वुमेन। तो यहाँ पर देखो ये मेन से तो मेन कट जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसे क्या करना है, लेकिन यहां पर समझने वाली चीज ये है कि देखो ये 25 वुमेन जो है वो बराबर है 81 वुमेन के। तो मतलब वुमेन की वैल्यू क्या होगी जब ये आपस में बराबर होगा, तो आप कहोगे वुमेन की वैल्यू 0 होगी तभी ये बराबर होगा, यानी इनकी एफिशिएंसी कैसी है 0 है। वुमेन की एफिशिएंसी 0 है, इसका मतलब क्या है वुमेन कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर वुमेन कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली अब कंपेयर कर सकते हो, क्या कहोगे कि 9 पुरुष
15 दिनों में एक कार्य करते हैं, ठीक है। तो आप ये यहीं से डायरेक्ट बता दोगे 9 मैन 15 डेज में किसी कार्य को करते हैं, और वही क्या बोल रहा है कि 5 मैन कितने में 27 डेज में। तो यहां से आप एफिशिएंसी क्या कुछ भी मैन की एफिशिएंसी ले सकते हो। एक एफिशिएंसी में मान लेता हूं तो 15 9 है 135, 27 पंचे भी 135, यानी कि आपका टोटल वर्क कितना आ गया 135। ये आपका टोटल वर्क आ गया। मैन की एफिशिएंसी कुछ भी आप मान सकते हो, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 0 है, यानी कि वुमेन कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं। मैन की एफिशिएंसी कुछ भी मान लो, मैंने 1 मान लिया। 1 मानते ही टोटल वर्क 135 हो गया। बोल रहे उसी कार्य को 12 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे। तो आप यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दोगे, देखो कितना आ जाएगा। ये 27 गुणे 5 है, 3 से काट दोगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 3 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 9 गुणे में 5, तो ये 9 अपना 45 हो जाएगा। 45/4 को आप क्या लिख सकते हो 11 सही 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। बड़े क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से आपको इसको समझना भी है। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 25 व्यक्ति और 15 औरतें एक काम 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 25 मैन है और क्या बोल रहा है 15 औरतें, 15 वुमेन हो गई, ठीक है। कितने दिनों में बोल रहा है 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो आगे बोल रहा है वे सभी एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं और 8 दिनों तक काम करते हैं। देखो 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते थे, लेकिन 8 दिनों तक काम किया, तो अभी कितना काम बचा होगा 4 दिनों का काम बचा होगा। और अब 25 व्यक्ति औरतें काम करना बंद कर देती हैं, अब 25 व्यक्ति शेष काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। देखो तो ये 8 दिनों का इन्होंने काम कर दिया था, तो 4 दिनों का ये काम आपका 25 मैन और 15 वुमेन, इतना वर्क आपका बचा हुआ था। बोला ये काम 25 मैन जो है वो कितने दिनों में कर देते हैं 6 डेज में कर देते हैं। तो देखो ये बचा हुआ काम है, बचा हुआ वर्क आपने लिखा यहां पर कि ये बचा हुआ जो वर्क है ये कौन कर रहा है, ये वर्क कर दे रहा है कौन, आपको यहां पे बताया गया कि 25 मैन इसी काम को 6 दिनों में कर देते हैं। तो यहां से आपको देखो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी में रेशियो मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 मैन है 4 से गुणा है, यहाँ पे 6 से गुणा है, तो इस साइड जाएगा तो ये बचेगा 25 मैन इंटू 2, और यहाँ पर 15 गुणे में 4 है तो 15 चौको 60 वुमेन ये है, ये आपस में बराबर है। 5 से काटोगे यहाँ 5 आएगा, 5 से काटोगे 12 आ जाएगा, 2 से काट दोगे ये आ जाएगा 6। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी में रेशियो कितना आ जाएगा 6 और 5 का। तो यहां से देखो एफिशिएंसी आपको मिल गई। अगर एफिशिएंसी आपको मिल गई तो अब आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो 25 चक्कर 150 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15×5 75, तो ये कितना हो जाएगा 225 गुणे में है 12, 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 450, 450 गुणे में है 6, एक बार और 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 900, 9 त्रिक 27, ठीक है। तो ये 2700 आपका क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि पूरे काम को केवल 15 औरतें करती हूं तो 15 औरतें, 15 औरतों की एफिशिएंसी कितनी है 5 है। तो पूछ रहा है कितने दिनों में काम समाप्त होगा, तो आप यहां से डी की वैल्यू निकाल लोगे। देखो 5 से यहाँ पर एक और 5 है वो कट जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 25 से काट दो तो 25 चौके 100, और 3 से काटोगे ये आ जाएगा 9, तो 9 चौको 36, 36 डेज में ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने अब आने वाले। देखो क्या कह रहा है, 4 आदमी यानी कि 4 मैन और क्या बोल रहा है 10 वुमेन, ये इस तरह से क्या करते हैं, एक काम का 1/3 भाग 4 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि अगर ये 12 दिन काम करेंगे तो काम क्या हो जाता है पूरा कंप्लीट हो जाता है, 12 डेज में कार्य को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। और बोल रहा है इसके बाद 2 आदमी, अब देखो यहां पर ये पूरे इसके आगे दूसरी इक्वेशन नहीं दे रहा है, ये क्या बोल रहा है 2 आदमी, या एक तरह से इसको इक्वेशन भी आप बना सकते हो। क्या बोल रहे हैं कि 2 आदमी और 2 औरतें बढ़ा दी गई, यानी कि पहले कितने थे 4 आदमी थे और 10 औरतें थी, अब 2 आदमी बढ़ा दिए तो अब कितने हो गए 6 मैन हो गए, और 2 औरतें भी बढ़ गई तो 12 वुमेन हो गई। इस तरह से इन लोगों ने क्या किया है, जिससे कि 2 दिन में 2/9 काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो 2/9 काम को 2 दिन में करते हैं तो पूरे काम को 9 दिनों में करेंगे, तो ये लोग 9 दिनों में कार्य को पूरा कर देंगे। तो यहां से आप इन दोनों को आपस में इक्वल कर दोगे, 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे आ जाएगा 4, तो यहां पर आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 चौको 16, 6 त्रिक 18, तो 2 मैन इधर बचेगा, और यहां पर 40 हो जाएगी, 12 24 12 3 36 है, तो यहां पर कितना बचेगा 4 वुमेन इस साइड आ जाएगा। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी में रेशियो कितना आ जाएगा 2:1 का। तो ये आपका एफिशिएंसी में रेशियो आ गया। अब आप क्या कर सकते हो टोटल वर्क निकाल सकते हो। 12 दिनों में ये काम को कंप्लीट करते हैं, तो ये 4 दूनी 8 और 10 18, 18 गुणे 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा टोटल वर्क का। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको बताना है, यहाँ पे टोटल वर्क नहीं बताना है,
असल में आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो बहुत ध्यान से आप देखो, क्वेश्चन में बताना है आपको कि यदि शेष काम को 3 दिन में पूरा करना है तो कितनी औरतें और काम पर लगाई जानी चाहिए। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसी काम के लिए टोटल वर्क आपको पहले निकालना है। तो टोटल वर्क अब आप पहले निकालोगे तो देखो भाई कितना आ गया, 18 गुणे 12। देखो इसका एक बार 1/3 हो गया और एक बार 2/9 काम हो चुका है, तो 1/3 हो गया था, तो बचा कितना था 2/3, और उसके बाद उसमें भी क्या बोल रहे 2/9 और हो गया, तो 2/9 और घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, हो गया 9, एलसीएम ले लोगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा, तो 4/9 काम अभी आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो 4/9 वर्क आपके पास बचा हुआ है, और एफिशिएंसी अभी कितनी है, बोला शेष काम को 3 दिनों में करना है, तो 3 से इसको डिवाइड कर दोगे, देखो 9 से काटोगे ये आ जाएगा 2, 3 से काटोगे आ जाएगा 4, 4 चौको 16 दूनी 32 एफिशिएंसी आपको चाहिए। और आपके पास एफिशिएंसी है कितनी, अभी इतने लोग काम पे लगे हुए थे, तो 6 दूनी 12, और यहां पर कितनी है 12, तो 12 और 12 24 एफिशिएंसी अभी है आपके पास। आपको एफिशिएंसी कितनी चाहिए, 32 चाहिए, यानी कि 8 एफिशिएंसी आपको और ऐड करनी है। तो बोलो कितनी औरतें और काम पर लगाई जाएं, तो आप बोलोगे 8 एफिशिएंसी और चाहिए, यानी कि 8 औरतें और आपको काम पर लगानी पड़ेंगी। क्लियर हो गई बात। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 पुरुष और 4 लड़के। देखो अभी तक आपके पास 2 इक्वेशंस आ रही थी, क्या क्या आ रही थी, 2 पुरुष 4 लड़के, ऐसे ही क्वेश्चंस अभी तक बन रहे थे। अब इसमें अगर 3 इक्वेशन आपको दे दी जाए, पुरुष लड़के अलग, पुरुष महिला अलग, और लड़के और महिला अलग, तब कैसे क्वेश्चन होना है वो भी आपको यहां पर अभी सीखना है। देखो 2 मेन है और 4 बॉयज है, ठीक है, ये कितने दिनों में कार्य को कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। जबकि क्या बोल रहे हैं, 4 पुरुष और 5 लड़के उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो यहां से आप 2 से काट दोगे 3, 2 से काटोगे 5, थोड़ा सा मेन और बॉयज में रेशियो आ जाएगा, 5 दूनी 10, 4 3 12, तो ये 2 मेन हो जाएगा, और यहाँ पर 5 को 20 और ये 15, तो 5 बॉयज। तो मेन और बॉयज में रेशियो आ जाएगा कितना, 5 और 2 का। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उन पुरुषों और लड़कों को मजदूरी उनके कार्य निष्पादन के अनुसार ही दी जाती है, जितना वो कार्य करते हैं उतनी मजदूरी दी जाती है, ये बात आपको पता भी है। तदनुसार यदि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 40 रुपए हो, तो आपको बताना है एक पुरुष और एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात कितना होगा। तो भाई देखो, जब भी आपको ये बोला गया है कि क्वेश्चन में अगर वो एक साथ काम करते हैं तो नंबर ऑफ डेज सेम हो जाएगा। तो अगर एक की मजदूरी 40 है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको रेशियो पूछा जा रहा है एक मैन और एक बॉय की, तो यही रेशियो होगा जो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा। ये कितना आ जाएगा, 5:2, यानी कि लास्ट पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेज सेम है। 2 पुरुष और 4 लड़के कार्य 10 दिनों में करते हैं, जबकि वो दूसरे रेशियो 6 दिनों में करता है। लड़कों को मजदूरी उनके कार्य के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो यहां से जैसे ही आप इक्वल करोगे तो ये जो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही वेजेस का भी रेशियो होगा। कब, जब नंबर ऑफ डेज आपके कैसे हैं, फिक्स हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है। क्लियर हो गई बात। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुरुष और 3 महिला और 4 लड़के 96 घंटों में काम कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 8 लड़के इसे 80 घंटे में कर सकते हैं, और जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं इसे 120 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है 5 पुरुषों और 12 लड़कों द्वारा कितने घंटे में यह कार्य किया जा सकता है। देखो अभी तक जो भी आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें हम लोग 2 इक्वेशन मिलती थी, सिंपल सी, कैसी, आपके कुछ मैन होते थे, कुछ वुमेन होती थी, या कुछ वुमेन और कुछ मेन, यहाँ पर एक एक्स होता था, यहाँ पे वाई, यहाँ पर कुछ और अननोन नंबर्स होते थे। इनके लिए डेज D1 था, इनके लिए डेज D2 था। सेम वर्क करते थे, तो आपने क्या किया था, इनको आपस में बराबर कर दिया, क्योंकि यही टोटल वर्क बन जाता था। इसी तरह से यहाँ पर भी ये टोटल वर्क बन जाता था। तो यहाँ से आपको मैन और वुमेन में एफिशिएंसी का रेशियो मिल जा रहा था। ठीक है, यहां तक बात क्लियर थी। लेकिन अब आपको देखो इस इक्वेशन में 3 आपको अननोन दिए गए। ठीक है, मैन भी है, वुमेन भी है, किड भी है, बच्चे भी हैं, बॉयज भी हैं। ठीक है, तो इस वजह से जब आपके पास 3 अननोन है और इक्वेशन भी 3 दी जाएंगी, क्योंकि 3 अननोन है, सॉल्व करना है तो 3 इक्वेशन लगेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप इस तरह से ही, अगर आप ax by जो इक्वेशंस थी उससे अगर सॉल्व करोगे cz, तो ऐसी 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए काफी टाइम लगेगा, क्योंकि पहले आप किन्हीं 2 इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फिर तीसरी इक्वेशन से उसको सॉल्व करोगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बेटर मेथड होता है इसको सॉल्व करने के लिए। आपका जो बेसिक मेथड है हम लोग वापस से उसी की ओर चलते हैं, उस पे ही इसको रख करके सॉल्व करते हैं। देखो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएंगी, एक मैन है, कितनी वुमेन है, 3 वुमेन है, और किड्स कितने हैं, 4 बॉयज हैं। ठीक है, और ये जब कितने दिनों में कार्य को कर लेते हैं, 96 डेज में। ये 96 डेज लगते हैं इनको कार्य को करने में।
इसके बाद आप बोलोगे जो दूसरा है वो क्या बोल रहा है, दूसरी इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि 2 पुरुष हैं और कितने महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं और 8 लड़के हैं। तो आप बोलोगे 2 मेन हैं और 8 बॉयज हैं। अगर ये काम को करते हैं तो कितने समय में कर लेते हैं, आप बोलोगे 80 घंटों में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है कि अगर 2 पुरुष हैं और 3 महिलाएं, ठीक है, 3 महिलाएं अगर इस कार्य को करती हैं तो कार्य कितने देर में, 120 घंटों में पूरा हो जाता है। अगर ये 120 घंटे में हो जाता है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को आपस में इक्वल नहीं करेंगे। हालांकि ये वर्क है, आप कर सकते हो इक्वल, बट इक्वल ना करके हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी कि टोटल वर्क अपनी तरफ से मानेंगे। क्या टोटल वर्क होगा, नंबर ऑफ डेज का एलसीएम। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये लिखा हुआ है 32 गुणे 3, ठीक है, 96 है, 32 गुणे 3 लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स करेंगे हमेशा ताकि एलसीएम इजीली आ जाए। ये लिखा हुआ है 16 गुणे 5, ये लिखा हुआ है 15 गुणे 8, ठीक है। तो 15 गुणे 8 है, 16 गुणे 5 है, 32 है, तो आप लिख लो 32 और यहां पर लिख सकते हो 15, ठीक है। 5 गुणे 3 अलग अलग लिख लिया। तो यहां से देखो नंबर ऑफ डेज आपकी वैल्यू आ जाएगी। नंबर ऑफ डेज की वैल्यू क्या क्या आएगी, चलो चेक करते हैं। ये है 32 गुणे 3, 15 में डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 5। 16 गुणे 5 है, 3 उधर से 2 इधर से 6 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, 15 गुणे में 8 है, 8 चौको 32। तो ये एफिशिएंसीज आ गई। अगर ये एफिशिएंसी, तो आपको पता है कि ये भी क्या है, एफिशिएंसी ही है। तो एफिशिएंसीज को आपस में इक्वल करेंगे तो सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी सी इक्वेशन बन जाएंगी। देखो ये क्या बन जाएगी, ये वैल्यू आ गई 5 के बराबर। और सबसे अच्छी बात ये है कि एफिशिएंसी को आप डायरेक्टली जोड़ या घटा सकते हो, तो इससे आप बोलोगे कि ये हम लोग डायरेक्टली इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। देखो कितना आ जाएगा, 2 मेन और 3 वुमेन। ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है 4 के बराबर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, बहुत इजी सी इक्वेशन होगी, फटाक से सॉल्व हो जाएगी। देखो यहाँ पे 2 मेन है, 8 बॉयज है, इसकी वैल्यू 6 है। अगर मैं इसका हाफ करूं तो मेन और 4 बॉय आएगी, वैल्यू हो जाएगी 3। और यहां पर क्या है, मेन और 4 बॉय है, तो यहां से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 5 में से घटाओगे 2 आ जाएगा, तो वुमेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। यहां से वुमेन की वैल्यू 2/3 आ गई। यहां पर आप पुट कर दोगे 2/3, जैसे पुट करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 आएगा। 2 इस साइड जाएगा तो 4 में से 2 घटेगा, 2 आएगा। तो यहां से आपकी मेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अगर मेन की वैल्यू 1 है तो आप यहां पे पुट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 6 में से घटेगा 4, 4/8 करोगे तो ये बॉयज की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो ये आपके तीनों की वैल्यूज आ गई। तीनों की जैसे वैल्यूज आ गई, आप किसी सिंपल सी इक्वेशन में पुट कर लो। इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। देखो ये एफिशिएंसी कितनी है, आपकी एफिशिएंसी है ये, ठीक है। टोटल वर्क आपने निकाल ही रखा है, तो अब आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, 5 पुरुषों, तो 5 पुरुषों की एफिशिएंसी 5 हो गई और 12 लड़के आधी आधी एफिशिएंसी के, यानी कि टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 और 6 11, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, आप कहोगे 32 गुणे में 15। तो आप कहोगे अगर टोटल वर्क इतना है तो डिवाइड कर देते हैं इसको 11 से, ये आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल लोगे तो 15 दूनी 30, यानी कि 0, 3 हाथ से लगेगा, 15 × 45 और 3 48, तो 480/11। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 11 चौक 44, तो बचेगा कितना 40, तो 11 × 3 = 33, तो 43 बचेगा। और ये आपका आंसर आएगा कितना, 43, और 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 23 बचेगा, तो आपका 42 टाइम्स आएगा, 42 टाइम्स, ठीक है। 11 चौको 44, तो यहां पर कितना बचेगा, 11 चौको 44, तो 40 बचेगा, तो 3 बार जाएगा, 43 से ही, यहां पर ऑप्शन में भी गड़बड़ होगी, 43 से ही 7/11, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 3 men 4 boys 7 दिन में 756 रुपए कमाते हैं। अब देखो यहां पर आपका ये जो क्वेश्चन है ये उसी टाइप का है जैसा हम लोगों ने सीखा था MDH, और यहां पर हम लोगों ने सीखा था क्या आता था, वर्क, ठीक है। लेकिन यहां पे वर्क नहीं दिया है, आपको दिया गया है क्या, 756 रुपए। तो आप क्या बोलोगे कि जो भी वर्क होता है, ये जो वर्क होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो भी आपको वेजेस दिया जाता है वो वर्क के ही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पे आप वर्क रखो या फिर वेजेस रख सकते हो, डायरेक्ट आप यहां पर क्या करोगे, पैसे रखोगे बजाय वर्क के, क्योंकि वर्क गिवन नहीं है, तो आप इसकी जगह पर पैसे रख सकते हो। तो देखो यहां पर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिया गया है कि 3 men, यहां पर जब भी क्वेश्चन इस तरह से आपको मिलता है तो इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है कि 3 men और 4 boys, ठीक है। तो ये आपको दिया गया कि 3 men और 4 boys मिल करके कि कितने दिनों में, 7 दिनों में, तो यहां पर डेज ऊपर आता है, कितने रुपए कमाते हैं, 756। तो ये आपका क्या कर दिया, एक तरह से इसने रेशियो दे दिया है। इसके आगे बोल रहा है और 11 men और 3 boys, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 11 men और 3 boys
मिल करके कितने रुपए कमाते हैं? 8 दिनों में 3008 रुपीज कमाते हैं। तो यहां से सबसे पहले आप क्या करोगे? एफिशिएंसी निकालो। देखो कितनी आएगी, 8 से काट दोगे, 8 16 8 3 24, ठीक है, 8 16 8 3 24, तो ये बचेगा 6, 8 7 56, यहाँ बचेगा 4, 8 6 48, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 से भी कट जाएगा, ये 7 1 कम 7, 0, 8 7 56, 108 हो गया। और फर्दर देखो कुछ कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे बचेगा 28, 7 चौको 28, ठीक है। और यहाँ पर ये 4 से कटेगा क्या? 9 चौको 36 और 4 चौको 16, तो ये भी 4 से कट गया, ठीक है। फर्दर कुछ कटेगा, 27 है, 94 है, कुछ नहीं कटेगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ पर 94 है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 18 9 3 27, 270, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा मेन, ठीक है। और यहाँ पर भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 360 बॉयज, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 बॉयज, ठीक है। राइट हैंड साइड पे देखेंगे, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बार तो 270, और एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27, ठीक है। इसी तरह से बॉयज हैं कितने? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डायरेक्टली आ जाएगा 81 बॉयज, ठीक है। 27 3 81 हो गया। यहाँ पर देखो 270 से 270 ये कट जाएगा, यहाँ पे 27 है, यहाँ पर 12 है, ये इस साइड आ जाएगा, कितने बचेगा? 15 मेन। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 60 है, और 16 जोड़ोगे तो कितना? 76 होगा। यहाँ पर 81 है, तो कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, 76 81 सॉरी 5 ज्यादा है, तो 5 इस साइड में घटेगा तो ये कितना आ जाएगा? 295। तो ये वैल्यूज आ गई। तो मेन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो देखो कितना आ जाएगा। यहाँ पर बॉयज है तो 15 से तो नहीं कटेगा, आई थिंक 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 3, 5 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 15 दूनी 300 होता है, तो 5 से इस वजह से नहीं कटेगा, 5 से काटोगे 3, 5 से इसको काटोगे 55 25, और 5 9 45, ठीक है, 9 5 45 होता है, तो ये 59 आ गया। तो मेन की वैल्यू कितनी है? 59 है, और बॉय की वैल्यू कितनी है? 3 है। ये आपके एफिशिएंसी का रेशियो है। मेन की कुछ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और बॉयज की बहुत कम है, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि कितने दिनों में 2480 रुपए कमाएंगे। यहां पर रुपए क्या है? आपका टोटल वर्क की तरह है। तो 7 मेन है, एफिशिएंसी देखो 59 है, 7 से गुणा करोगे ये कितना आ जाएगा? 9 7 63 के 3, 6 हासिल से लगेगा, 7 5 35 और 6 41, तो 413। और बॉयज कितने हैं? 9 है, तो 9 18 9 3 27, ये टोटल देखो कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, 0 हासिल लगेगा 1, ये हो जाएगा 4। तो 440 एफिशिएंसी के साथ कितने डेज में वो बोल रहा है आपको ये वर्क है एक तरह से, तो कितना कमाना है? 2480। तो यहां से देखो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काट दोगे यहाँ पे आएगा 11, 4 से काटोगे ये हो जाएगा 6 और 62। तो डेज की वैल्यू पूछ रहा है, तो 62/11 ये आपका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शंस में नहीं है। लगभग में अगर मैं वैल्यू देखूं तो कितनी आ जाएगी? 11 5 55 और 11 6 66, तो बिल्कुल बीच में है, तो ये कट जाएगा 11 5 55, 5 सही और 5 और 2 7/11, इतना आपका डेज आएगा। तो 5 सही, इसको आप करेक्ट कर लोगे, 7/11 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, 248 है, जो कि 11 से नहीं कट रहा है। यहाँ पर अगर उसको कुछ करेक्शन और करना होगा तो ये वैल्यू ऐसी देनी होगी जिससे कि ये 2 से पूरा पूरा कट जाए। यहाँ पर देखो कैसे नंबर बन सकता है, ये बन सकता है कुछ इस तरह से। यहाँ पर अगर 8 इसको एंड में कर सकते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और 0 4, तो 4028 ये नंबर है जो कि आप इस तरह से बना सकते हो। कुछ 11 से डिविजिबल नंबर अगर होगा तो वो कट जाएगा, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ यहाँ पर एरर है छोटी मोटी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। यदि एक आदमी किसी काम को 1 दिन में करता है तथा औरतें उसी काम को 2 दिन में करती है, ठीक है। कोई एक मैन है, वो किसी काम को 1 दिन में करता है और औरतें उसी काम को 2 दिन में करती हैं। तो यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी। मैन की 2 है, वुमेन की 1 है। आगे बोल रहा है एक बच्चा 1 दिन में एक औरत के द्वारा किए गए कार्य का 1/3 काम करता है। यानी कि जो बच्चा है वो वुमेन के द्वारा किए गए कार्य का 1/3 करता है। यानी वुमेन अगर 3 करती है तो बॉय 1 करता है। यही एफिशिएंसी हो गई। तो यहां से आप एफिशिएंसी मैन, वुमेन और बॉय की डायरेक्टली बता सकते हो। कितनी हो जाएगी? अगर बॉय की 1 है तो वुमेन की 3 है, वुमेन की 3 है तो मैन की 6 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। कितनी एफिशिएंसी आ गई? 6:3:1, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी हो गई। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी कंपनी के मालिक के द्वारा कुल मिलाकर 39 लोगों को रखा जाए, ठीक है, 39 लोगों को रखा जाए और संख्या का अनुपात दिया गया 6:5:2। देखो संख्या का अनुपात है 6, 5 और 2, तो टोटल कितना हो रहा है? 11। 6, 5, 11 और 2 13 हो रहा है। टोटल लोग कितने हैं? 39 हैं। तो आप कहोगे कितने से गुणा हो रहा है? 3 से। यहां पर भी 3 से गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 18। यहां पर मेन की संख्या कितनी आ गई? 18।
वुमेन की कितनी आ गई 15 और बॉयज की कितनी आ गई, ये आ गई 6। ठीक है, तो यहां पर आपने 3 से गुणा कर दिया, 6 3 18, 5 3 15, 2 3 6। ठीक है, तो ये वैल्यूज क्या है, ये नंबर है, कितने कितने लोग काम करेंगे, ये क्या है एफिशिएंसी है। अब आपको नंबर ऑफ डेज और मिल जाए तो आप क्या कहोगे, इनको मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है इन्हें काम के लिए, इन्हें इस काम के लिए कितने रुपए मिलते हैं, 1113 इतने रुपए मिलते हैं। अभी मैंने आपको बताया रुपए और वर्क सिमिलर होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनको आपस में रिप्लेस किया जा सकता है। तो आप बोलोगे कि टोटल इतने रुपए मिलते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि इतना इतना ये लोग वर्क करते हैं, तो आप कहोगे ठीक है, तो इतने वर्क करते हैं तो मैं एफिशिएंसी से लोगों को गुणा कर देता हूं। देखो तो क्या आएगा, 6 6 36, 36 108, ये क्या आ गया टोटल एफिशिएंसी। अगर मैं मैन को एक, जितने भी मैन हैं उन सभी को क्या करूं, एक यूनिट मान लो, तो इतनी एफिशिएंसी से मैन वर्क करेंगे। वुमेन कितनी एफिशिएंसी वर्क करेंगी 45, और बॉयज कितनी एफिशिएंसी से वर्क करेंगे 6 एफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि एक बॉय की एफिशिएंसी 1 है और टोटल बॉयज हैं 6, तो ये 6 एफिशिएंसी से वर्क करेंगे। टोटल आप इसको जोड़ दोगे, ये कितना आ जाएगा 159, ये वैल्यू हो गई 159। और यहां पर देखो कितने रुपए उनको दिए जाते हैं 1113। ठीक है, तो ये उनका टोटल वर्क हो गया, यहां पे हमें एफिशिएंसी पता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देखो यहां पर पूरी बात नहीं है, इंग्लिश में देखो लिखा एंड ऑफ द डेज वर्क, यानी कि दिनों की बात उसमें पहले से ही उसने बताई कितनी, 1 है। तो एक दिन में ही अगर इतना एफिशिएंसी से वर्क कर रहे हैं तो इतने रुपए बन रहे हैं, मतलब उनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो यहां पर आप कितने से देखो मल्टीप्लायर देखो कितना आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लायर आ जाएगा कितना 9 से। कब मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 3 आती है, तो आप बोलोगे 9 18 9 27, इस तरह से करते हुए 9 7 63 होता है, तो यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करोगे, और 15 7 भी 105 होता है, मतलब नियर जा रहा है और करेक्ट आंसर भी होगा। तो अब आप यहां पर डायरेक्ट आप इसको चेक करने की जरूरत नहीं, 7 आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि एफिशिएंसी में मतलब कितना मल्टीप्लायर आएगा, 7 का मल्टीप्लायर आएगा। ठीक है, तो 7 का मल्टीप्लायर आएगा, यानी कि बॉयज की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7। और अगर यही एफिशिएंसी है तो एक दिन में ही कितना 7 एफिशिएंसी से वर्क करता है, 7 यूनिट वर्क करते हैं, तो ये आपका आंसर भी हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को कितना, उनकी एक दिन की मजदूरी कितनी मिलेगी, तो ये भी आपका आंसर कितना होगा 7 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो बात को फिर से समझो, ये एक बच्चा है, ये टोटल 6 बच्चे हो गए। ठीक है, और यहां पर जो मल्टीप्लायर आया वो कितना आया 7 का मल्टीप्लायर है। इसका मतलब क्या है 7 से गुणा होगा किसमें, जो आपका ऑप्शन रेशियो जिसमें है। ये तो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, 18 लोग आ गए, 15 लोग आ गए, 6 लोग आ गए, ये वैल्यूज क्या थी आपके रेशियो में थी। तो जो भी आपका मल्टीप्लायर आता है उससे रेशियो में ही हम लोग गुणा करते हैं। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा कि एक दिन की बॉयज की मजदूरी कितनी है 7 रुपए, वहीं वुमेन की कितनी है 7 3 21 और 7 42, ये आपकी मैन की मजदूरी है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 14 पुरुष और 18 महिलाएं, 14 पुरुष और 18 महिलाएं क्या बोल रहा है, किसी भी कार्य को 7 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 7 डेज लगेंगे कार्य को पूरा करने में, जबकि 32 पुरुष हैं और 19 महिलाएं किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये आपस में बराबर है। देखो कुछ कट रहा हो तो इसको काट सकते हो, यहां पर 2 से कट जाएगा, ये आएगा 2, यहां पर 2 से देखो अंदर कट जाएगा 7 और यहां पर आ जाएगा 9। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 7 7 49 होगा, यहाँ पे 32 दूनी 64, यहाँ पर होगा 7 7 49, तो कितना बचेगा 50 से 24 ज्यादा है, एक यहाँ से हासिल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 मैन इस साइड आ जाएगा। और वुमेन देखो कितना आएगा 9 7, यहाँ पर है 63, यहाँ पर है 19 दूनी 38, तो यहाँ पर 50 से 12 कितना है, सॉरी ये 50 से 14 और एक 15 आएगा, यहाँ पर 15 आपका हासिल आएगा, 15 ज्यादा है। ठीक है, 50 और 10 14 और एक ये 15 आएगा, और यहाँ पर कितना है ये 12 कम है 50 से, और ये कितना है 13 ज्यादा है, तो ये कितना आ जाएगा 25 वुमेन आ जाएगा। ठीक है, तो 15 मेन और 25 वुमेन हो जाएगा। तो मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो देखो कितना आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, 5 से काट दोगे 3, यहाँ 5 से काट दोगे 5, तो 5 और 3 ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो अब आप क्या कहोगे, पहले क्वेश्चन में रख करके टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क देखो कितना आ जाएगा, किसी भी एक जगह पर रख दोगे, यहां पर थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, यहां पर रख लेते हैं 14 पंचे 70 और 18 36 18 3 54, तो ये आ जाएगा 54। तो टोटल कितना आ जाएगा 4 124। ये क्या है एफिशिएंसी, कितने दिनों में काम को कर देते हैं 7 दिनों में। तो ये आपका क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको बताना है कितने दिनों में 5 पुरुष, तो 5 पुरुषों की एफिशिएंसी 25 और क्या बोल रहा है, और 2 महिलाएं
दो महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ जाएगा 25 और 6 31। ठीक है, तो ये बोल रहा है आपको कि ये 31 इतना अपने किसी भी कार्य को 75% काम पूरा कर सकती है कितने दिनों में। 75% का मतलब 3/4, तो आप कहोगे कार्य का 3/4 कर दिया, 31 एफिशिएंसी रख दी। लेकिन यहां पर 31 में भी रुक नहीं रहा है, वो बोल रहा है यदि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला अपनी मूल दक्षता का कितना 87.5, देखो 12.5 कितना होता है 1/8, तो यहां पर 87.5 है, मतलब 100 से कम किया गया यानी 7/8। तो बोल रहा है अपनी एफिशिएंसी का कितना 7/8वां हिस्सा ही अगर यूज करें, तो 7/8वां हिस्सा अगर यूज करेंगे तो ये एफिशिएंसी हो जाएगी। क्लियर है, तो अब आपको बताना है कितने डेज लगेंगे, तो यहां से देखो काट दोगे, 31 से 4 बढ़ जाएगा, ठीक है, यहां 7 से 7 कट जाएगा, यहां 4 से 4 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 16 8 24, यानी कि 24 डेज लगेंगे और ये कार्य पूरा हो जाएगा। 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यानी कि यहां पर आपका ये ओवर होता है। और ये बढ़िया क्वेश्चन थे, आज की क्लास में हम लोगों ने काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को कवर किया।